प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? क्लास में आपकी मोस्ट वेलकम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप ये बताइए कि अब तो चाहे बोर्ड की क्लासेज हैं या ये सब कुछ भी चल रहा है ना, ये सोचो कि सब कुछ अब तो रिवीजन का ही टाइम है। चाहे बोर्ड की क्लासेज हैं, चाहे कोई बोर्ड भर्ती चल रही हैं, चाहे कोई भी क्लास है, ये 6, 7, 8, 9 ये भी क्लासेज हैं, सब के लिए ये यूजफुल होता है, सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। अब जो वाच्य होते हैं, ये देखो कि एक होता है वाच्य, ये सब होते हैं क्या? ये होते हैं, एक तो होता है जो हमारे विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। जिनमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, वो होते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं ला सकते वो होते हैं अविकारी। अब जैसे संज्ञा है, काल है, वाच्य है ना, और क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, सब ये विकारी होते हैं। विकारी का मतलब जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। विकारी होता है जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो बेटा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वाच्य होते हैं ना, वाच्य मैंने कल बताया था आपको कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ये कल मैंने समझाया था। अब कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्या होता है? हमारे मन के भाव होते हैं, यानी कि वो सकर्मक क्रिया नहीं होती, अकर्मक क्रिया होती है। अब एक इसमें दूसरी बात क्या होती है, मैंने कहा था कर्तृवाच्य में हमेशा अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया आती है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आती है, और भाववाच्य के अंदर केवल मन के भाव आते हैं और अकर्मक क्रिया आती है। ठीक है बेटा, एक ये बात है। तीसरी बात क्या है कि इसमें लिंग और वचन के आधार पर ही क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो और कर्मवाच्य में इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, भाववाच्य में निषेध होता है, असमर्थता दिखाई जाती है, और क्या होता है कि इसमें अकर्मक क्रिया होती है, और साथ में इसमें जो इसका अंत ये जो होती है क्रिया, इसकी समाप्ति किससे होती है? इसमें होता है पुल्लिंग हमेशा। ठीक है, अब देखो हम जैसे आज थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ फिर विकारी शब्द में ले लेंगे काल, थोड़ी सी फिर 2-4 काल की रिवीजन हो जाएगी। फिर कल हम चलेंगे रिवीजन में ही संज्ञा, सर्वनाम, ये लेकर के चल के रिवीजन होती चलेगी। या फिर जो आप टॉपिक चाहेंगे वो मैं देख लूँगी, आप डाल सकते हैं कमेंट में, या फिर देखते हैं कल के लिए जो भी आप चैप्टर कहेंगे। टॉपिक इसके चलेंगे वाक्य इसके विकारी शब्दों के। अब इसमें देखो कि जो ये है लड़के पढ़ते हैं, अब इसमें देखो कर्तृवाच्य भी है, कर्म भी है और भाव भी है, या फिर गलत है, कोई गलत वाच्य ही हो गया कोई। तो आप देखो कि लड़के पढ़ते हैं, जो लड़के हैं ना वो करता है या नहीं? लड़के पढ़ते हैं, लड़कों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, लड़कों के द्वारा पढ़ा जाता है, तो से आ जाए, लड़कों से पढ़ा जाता है, वो तो हो जाएगी क्या? कर्मवाच्य। लेकिन लड़के पढ़ते हैं, अब इसमें लड़का क्या हुआ? कर्ता, तो इसमें आएगा कर्तृवाच्य। ठीक है, क्योंकि कर्म में कर्म की प्रधानता आ जाती है, भाव में असमर्थता दिखाते हैं, तो कर्तृवाच्य आएगा कहाँ? लड़के पढ़ते हैं, यानी लड़के को इसमें क्या आया? कर्ता है। ठीक है, अब इसके बाद चलो यहाँ पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। अब पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, काम क्या है क्या? कर्म किया जा रहा है। अब हम क्या कहें? पुस्तकें पढ़ी जा रही है, भाव तो नहीं, उसके मन के भाव तो नहीं है, या कर्ता तो नहीं है, पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन नहीं, हमें क्या देखना है? भाव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे मन के भाव है कि अब पढ़ा जाए या पुस्तकें नहीं पढ़ी जा रही है। इसमें क्या है? कर्म किया जा रहा है, लेकिन क्या है? किसी का नाम नहीं है। हम सोचें कर्म कैसे है ये, लेकिन बेटा जब पुस्तकें पढ़ी जा रही है ये कर्म हो रहा है, इसीलिए ये हुआ कर्मवाच्य। ठीक है बेटा,
अब इसके बाद तीसरा, रानी से पत्र लिखे गए। रानी से, है ना, के द्वारा, रानी से पत्र लिखे गए, रानी के द्वारा पत्र लिखे गए, राधा के द्वारा पत्र लिखे गए, श्यामा के द्वारा पाठ पढ़ा गया, ये सब क्या है, से या के द्वारा। वो हमेशा कर्मवाच्य होता है। जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो क्या आएगा इसमें, रानी से। अगर रानी पाठ पढ़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन रानी से पत्र लिखे गए, रानी से यानी रानी के द्वारा, तो से आते क्या बन गया, कौन सा वाच्य बन गया बताओ, कर्मवाच्य। तो इसमें बन गया कर्मवाच्य। ठीक है। अब फिर आ गया कुछ, देखो, राजा को पुस्तक पढ़नी है। अब कर्ता को क्या करना है, कर्ता को कोई कर्म करना है, कर्ता को कोई कर्म करना है। तो कर्ता में क्या कह रहे हैं कि रानी को पुस्तक पढ़नी है, तो इसमें क्या है कि राजा को पुस्तक पढ़नी है, तो राजा है कर्ता, लेकिन पुस्तक पढ़नी है राजा को, कर्ता ने कर्म को। जब हमने ये देखा कि कोई काम करना है ना, तो क्या बनेगा, इसमें भी कौन सा आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को, से के द्वारा राजा को पुस्तक पढ़नी है, जो राजा है वो पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन सा वाच्य आएगा इसमें, राजा को पुस्तक पढ़नी है, तो इसमें आ जाएगा कर्ता ने कर्म को। हाँ, इसमें है कर्तृवाच्य। हाँ, राजा पुस्तक पढ़ते, राजा को पुस्तक पढ़नी है, काम करना है, कर्म करना है। नहीं बेटा, इसमें भी सॉरी, इसमें भी कर्मवाच्य होना चाहिए, क्योंकि राजा को पुस्तक पढ़नी है, राजा को काम करना है। राजा पढ़ता है, राजा पुस्तक पढ़ता है, तो वो तो वह करता, लेकिन राजा को काम करना है, तो ये बन गया कर्मवाच्य। सॉरी बेटा, ध्यान दो, सॉरी, कर्मवाच्य आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि काम कर रहा है। इसके बाद भाववाच्य छांटिए। अब क्या है, तोते से उड़ा नहीं गया, राम ने आइसक्रीम खाई, सिपाही ने चोर पकड़ा। अब सिपाही ने चोर पकड़ा, कर्ता ने कर्म किया, ये तो हुआ कौन सा, अब ये तो हुआ कौन सा, कर्ता, सिपाही ने चोर पकड़ा, कर्ता ने कर्म किया, तो ये कौन सा हुआ, कर्मवाच्य। ये कौन सा बन गया, कर्मवाच्य। अब राम ने आइसक्रीम खाई, ये कर्ता है, कर्ता ने काम, कर्ता ने आइसक्रीम खाई, है ना, तो ये क्या हुआ, ये कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ, तोते से उड़ा नहीं गया। अब भाववाच्य क्या है कि तोता उड़ नहीं सका है ना, तोते से उड़ा नहीं गया है, इसीलिए तोता हुआ, ये हुआ भाववाच्य। भाववाच्य छांटो, तोते से उड़ा नहीं गया, ये बना भाववाच्य। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे चलो, अब आगे चलो, कर्मवाच्य बताइए। पुलिस के हाथों चोर मारा गया, उसे तुम बता नहीं सकते, अब चले। ये क्या हमारे मन के भाव है, अब चले भाववाचक है, नहीं है हमारे काम का, नहीं है इसमें, ये कौन सा नहीं है, कर्मवाच्य। उसे तुम बता नहीं सकते, क्या है ये निषेध है, उसे तुम बता नहीं सकते, तो क्या है, कौन सा आएगा इसमें, भाव। उससे बताया नहीं जाता, उसे तुम बता नहीं सकते। लेकिन अब तुम देखो, पुलिस के हाथों चोर मारा गया, पुलिस के हाथों चोर मारा गया, कर्म किया गया, पुलिस ने चोर को पकड़ा और उसको मार दिया, या मारा गया या पकड़ा गया, तो क्या हुआ, ये कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य बना बेटा, ये कर्मवाच्य। बेटा फिर देखो कि इसमें पुलिस के हाथों चोर मारा गया, ये है कर्मवाच्य। ठीक है। अब इसके बाद देखो, काम समाप्त होते ही वह वापस चल दिया। अब चल दिया जाएगा, चल दिया जाए, काम समाप्त होते ही चल दिया जाए, ये भी मेरा क्या है, ये देखो, ये काम समाप्त होते चल दिया, ये कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य। अब मेरे मन में क्या आएगा एक बार तो, कि भाई काम समाप्त, मैं काम कर रहा हूँ, काम समाप्त होते मुझे यहाँ से चल देना चाहिए।
तो ये कर्मवाच्य बन रहा है। फिर हम सोचें कि कर्ता सोच रहा है काम, कर्ता सोच रहा है कि हाँ जैसे मैं इस काम को समाप्त कर लूँगा मैं चल दूँगा, लेकिन बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें आएंगे भाव, बस काम समाप्त होते ही चल दिया जाए या चला जाऊँगा, ये मेरे मन के क्या है, भाव है मेरे मन के। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि काम समाप्त होते ही कर्ता सोच रहा है ना। फिर हम सोच रहे हैं कि काम समाप्त करें, काम किए जा रहा है, लेकिन नहीं, उनके मन में भाव उठे हैं कि मैं काम करूं और फिर मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, ये है भाववाच्य। देखो जब हम कोई काम करते हैं, ये देखो मैंने कहा था आपको पहले भी कि जब कोई काम करने वाला है वो होता है कर्ता, जो काम किया जा रहा है वो होता है कर्म, और जिसमें मन के भाव होते हैं या असमर्थता होती है या पुल्लिंग उसके पुल्लिंग के द्वारा क्रिया होती है, वे सब होते हैं भाववाच्य। और कर्म जिसमें किया जाता है वो होता है कर्मवाच्य। और कर्ता जो है राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है ना, राधा नाचती है ना, रामू सोता है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे होते हैं कर्तृवाच्य यानी कर्ता। और जब कोई काम किया जाता है उसमें मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ऑफिशियल भी हो सकते हैं, फॉर्म भरे जाना होते हैं, जांच पड़ताल करना होता है, टिकट बांटे जा रहे होते हैं, ये इस तरह के आते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी। और कंपटीशन ये जो चलते हैं, पीजीटी का चले, यूपी पुलिस का चले, जो भी चलते हैं ये एग्जाम, इनमें जरूर इस तरह के आते हैं ताकि कन्फ्यूजन रहे। कन्फ्यूजन क्या रहे कि ये कर्ता है या कर्म है ना, यह भाव है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, देखो इस चीज में कर्ता को शो भी नहीं किया जाता, ध्यान रखना, वो हमेशा कर्मवाच्य होता है। ठीक है, अब आगे चलो। अब इसमें पुलिस के हाथों चोर मर गया, हमें लग रहा है कि ये कर्ता के द्वारा कर्म किया गया, लेकिन नहीं, पुलिस के हाथों चोर मारा गया है, ये क्या है, कर्मवाच्य हुआ। क्यों, क्योंकि उसके हाथों वो मारा गया। ठीक है बेटा, अब काम समाप्त होते वापस चल दिया जाए, चला जाए, चल दिया जाए, तो इसमें क्या है, काम भी है, काम को समाप्त करना भी है, क्रिया भी चल रही है, लेकिन फिर मेरे मन में भाव क्या रहे, बस अब चला जाए। ठीक है, ये होता है भाववाच्य। ठीक है, अब आगे देखो कि काल, अब मैंने सोचा कि ये तो हो ही गए, कल भी कराए थे, रिवीजन हो चुकी है इनकी। अब इसके बाद थोड़ा सा ले लेते हैं काल। काल सभी बच्चे जानते हैं, है ना। काल वैसे तो मेनली बस क्या कहेंगे हम, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। लेकिन क्या है कि उसमें कुछ संदिग्ध भी होता है, संदेह भी होता है, अभी अभी हुआ है, चल रहा है। इसमें जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में वे सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं, थोड़े से ये काल देख लेते हैं, और फिर इसमें आगे कल जो मिलेंगे कल अपना अलग रखेंगे रिवीजन का। ठीक है बेटा, तो अब देखो काल का नाम बताइए। अब काल देखो कि कौन सा काल है। अब क्या है, काल में हमें क्या देखना होता है, काम किया गया था, काम हो रहा है या काम होगा, है ना। काम किया गया था भूतकाल में, वर्तमान में काम हो रहा है, और जो काम होगा वो आगे की हमारे टाइम टेबल में, हमारे मन में है। ठीक है, अब देखो राजेश पुस्तक लिखता है, जो राजेश है वो भूतकाल में या वर्तमान या भविष्य काल, कौन सा आएगा, राजेश पुस्तक लिखता है। अब इसमें क्या आएगा, अब इस भविष्य काल में हमारी मर्जी है कि इसमें क्या होता है कि आधा ता भी ले लेते हैं और पूरा ता भी आता है, दोनों ही सही होते हैं। तो बेटा इसमें क्या है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब इसमें मैंने दोनों तरह के लिख के दिखाए, ये वाला भी होता है और वो वाला भी। क्यों, क्योंकि भविष्य अगर दिखाने तत्काल, उसमें फिर हम आधा ता ले लेते हैं। अब इसमें देखो राजेश पुस्तक लिखता है, अब राजेश जो पुस्तक लिख रहा है वर्तमान काल में, भूतकाल में या वर्तमान उस भविष्य में, राजेश पुस्तक लिखता है तो राजेश वर्तमान काल में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आएगा वर्तमान काल। अब इसके बाद है कवि सम्मेलन होगा। हमने क्या सोचा है, कवि सम्मेलन होगा, भाई कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं क्योंकि कवि सम्मेलन होना है ना।
कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि क्या होना है, वहाँ पर कोई समुदाय में कोई पार्टी होनी है। तो आगे की बात, आगे की जो हो रही है उसको कहते हैं भविष्यत काल या भविष्य काल। ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, कवि सम्मेलन होगा तो इसमें ना तो वर्तमान है ना भूत है, आगे की बात है, तो ये आ जाएगा भविष्यत काल। ठीक है। अब इसके बाद चलो, दादी जी आई थी। अब ये तो क्लियर ही हो रहा है कि दादी जी आई थी। कब आई थी? अब उसमें ये नहीं कहा ना दादी जी आ रही है, ये तो नहीं है, दादी जी आई थी, क्रिया समाप्त हो चुकी है, काल भूत में चला गया, भूतकाल में। तो दादी जी आई थी भूतकाल है। क्यों? क्योंकि जब दादी जी आई थी, ये तो पिछली बात है, मैं बता रहा हूँ कि दादी जी आई थी। तो ये अगर मैं कहूँ दादी जी आ रही है ना, दादी जी आई हुई है, तो वो तो काल बदल जाएगा, लेकिन दादी जी आई थी पूर्ण भूतकाल है। अब इसके बाद मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया भूतकाल है, भविष्य वर्तमान। हमने ये नहीं पूछा संदिग्ध है, अभी है, क्रिया चल रही है या नहीं। तो इसमें मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था, यानी अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है, ये हो गया भूतकाल। तो बेटा आज हमने क्या किया है, ये हमने पुनरावृत्ति की है और इसकी भी हमने पुनरावृत्ति की है। ये दोनों पुनरावृत्ति है और ये क्या है कि इतना ही काफ़ी है, एक बार याद किया, निगाह में लाए, उसके बाद हमने ये छोटे छोटे रिवीजन कर ली। एक बार ये भी चलते रहेंगे और टॉपिक जो जो आ रहे हैं वो अपने आगे लेके चलते रहेंगे। ठीक है। अब काल में मैंने 3 लिए, वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 काल लिए, और वाच्य हमने 3 लिए। ये दोनों टॉपिक विकारी शब्द हैं। ठीक है, ये है विकारी शब्द। तो मेरे विचार से आपने ध्यान दिया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। तो कल मिलते हैं, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।